ट्वीट दिखाई गया, अजीब हो गरीब ऐसी बात भी सही, मैंने देखा था। युवराज सिंह ने सबका नाम लिखा, विराट कोहली का नाम नहीं लिखा। यूवी का ट्वीट आपको दिखाते हैं, पड़ा हुआ है ग्रुप के ऊपर, हिमांशु ने भेजा था आज अर्लियर। तो देखिए बीच बीच में युवराज सिंह जब विराट से मिलते भी हैं तो अच्छे विजुअल्स ही आते हैं, लेकिन फिर उनका वही इंटरव्यू याद आता है कि अब विराट मेरे लिए तो चीकू था, अब वो चीकू नहीं रहा, विराट बन गया। और कहीं ना कहीं मुझे तो पता ही है पर्सनली कि 2019 में युवराज सिंह कोशिश कर रहे थे कि वो टीम में वापस आ जाए, कमबैक करने की, यो टेस्ट भी उन्होंने क्लियर करा था, लेकिन उनको ये कम्युनिकेट नहीं किया गया कि हम आपको 2019 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं देख रहे। और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कि विराट कोहली खुद उनको बताए। उनको बताया गया एमएस धोनी के द्वारा, एमएस धोनी ने बताया कि भाई आपको कंसिडर नहीं कर रहे। उनको वो क्लैरिटी मिली और चलते वर्ल्ड कप में युवराज सिंह रिटायर हो गए। और ये बात तो युवराज सिंह ने मुझे खुद बोली थी, मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि यूवी पा ने मुझे खुद बोला था कि यार इनको नंबर 4 चाहिए ही नहीं ना, इनके तो टॉप 3 इतने स्ट्रांग हैं। क्योंकि चलते हुए वर्ल्ड कप में जब हम फंस गए थे चौथे नंबर पे, शिखर धवन वापस आ गए, तो मैंने उनसे पूछा था कि हमारे पास नंबर 4 नहीं है, आप नहीं हो वहां पे, चलो आप नहीं हो तो कोई होना चाहिए, राइडू भी नहीं था। उन्होंने बोला था यार ये समझते हैं कि इनके टॉप 3 इतने स्ट्रांग है कि इनको नंबर 4 चाहिए ही नहीं। और वो दिन है, आज का दिन है, अब जाके हमें नंबर 4 मिला श्रेयस अय्यर। तो आई थिंक ये तो कहीं ना कहीं, और ये भी सबको पता है कि जब विराट कोहली ने अपना करियर शुरू करा तो युवराज सिंह कहां थे, वो तो बच्चा था विराट। तो युवराज ने बहुत लिटिल टर्म्स में ऐश बहुत कराई इन सब लड़कों की, बिकॉज युवराज बड़े दिल का आदमी, बड़े दिल का सुपरस्टार है, तो ये लोग सब दे लुक्ड अप टू हिम। बट फिर टाइम्स चेंज, 19 में कप्तानी विराट के पास आई, आई थिंक ही लुक्ड बियॉन्ड युवराज सिंह, कहीं ना कहीं इनके मन में था। बट युवराज सिंह का विराट कोहली, जिन्होंने सेमीफाइनल जिताया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जिन्होंने पाकिस्तान वाली गेम में 100 मारा, उसके लिए कुछ ना लिखना लास्ट पोस्ट में, मैं मानता हूं कि ये ठीक नहीं करा यूवी पा ने। मतलब छोटी बात है, जब से आप 10 नाम लिख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन में बढ़ाइए, दिखाइएगा, मैं पढ़ देता हूं युवराज सिंह का ट्वीट। जब आपने सारे क्रिकेटर्स को मेंशन करा, फुल स्क्रीन में लीजिए, आप सिर्फ एक विराट को कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि सबसे ज्यादा रन गोइंग इनटू द फाइनल्स उसी ने बनाए थे। व्हाट अ गेम, व्हाट अ फाइनल, द चैंपियंस ट्रॉफी कम्स होम, आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी, रोहित शर्मा का नाम ले लिया, लेड फ्रॉम द फ्रंट ऑल टूर्नामेंट, ही इज ब्लेस्ड विद द मिडास टच व्हेन इट कम्स टू आईसीसी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट, सक्सेसफुल गेम्स फॉर श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, कुलदीप, अक्षर, वरुण चक्रवर्ती, जो ट्विटर पे भी नहीं है उसका हैशटैग लिखा है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेयर्स का नाम इन्होंने मेंशन किया है। किसका नहीं किया मेंशन? 9 प्लेयर्स का नाम यहाँ पे मेंशन हुआ है। इसमें शामी का नाम मुझे 10 नहीं है, शमी भाई है, शामी भी तो है, शमी भाई 10वां नाम है, पूरी 11 सिवाय विराट के 10 नाम। अच्छा शामी कहाँ है, लेकिन ये है तो सही नीचे, मोहम्मद शामी वाज रिलेंटलेस थ्रू द टूर्नामेंट, मोहम्मद शमी वाज रिलेंटलेस विद द अच्छा हाँ, मोहम्मद शामी भी लिख दिया भैया। टफ लक। तो 10 लोगों का नाम लिखा है युवराज सिंह ने, और 11 में से 10 नाम लिखे हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर एक नाम नहीं लिखा है तो युवराज सिंह ने कोहली का नाम नहीं लिखा है। अब आप वापस आ जाइए, फुल स्क्रीन पे आ जाइए, ये तो हमने ट्वीट देख लिया। तो यूवी पाजी ने ट्वीट करा कांग्रेचुलेट करते हुए टीम इंडिया को, सबका नाम लिखा, पूरे 10 प्लेयर्स का नाम लिखा उन्होंने। केएल राहुल, रोहित शर्मा की बड़ी तारीफ करी, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, कुलदीप, शामी, एवरीबॉडी। एक आदमी का नाम नहीं लिखा। कौन? आपका सबसे बड़ा बैटर, आपका सबसे बड़ा लेजेंड, ओडीआई फॉर्मेट का सबसे बड़ा आज तक का बैटर विराट कोहली। और क्यों नहीं लिखा? यही ना बड़ी हल्की बात लगती है, फिर बड़ी छोटी बात लगती है। पर्सनली आपका कुछ भी हो, आपके मन में कुछ भी हो, जैसे आपने बताया था कि भाई विराट अब चीकू नहीं रहा, मेरे लिए चीकू था, या आपको लगता है कि 2019 में विराट ने आपके साथ ज्यादती करी, लेकिन ये आपको सूट नहीं करता। एक आदमी जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुका है खुद ओडीआई वर्ल्ड कप में 2011 में, वो ऐसी हल्की हरकत करे कि 10 प्लेयर्स का नाम लिख दिया और एक प्लेयर का नाम छोड़ दिया, और वो जो एक प्लेयर है वो आपका सबसे बड़ा बैटर है। तो ये दिस इज नॉट गुड। ये ना माहौल खराब करता है, ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है ना उसको गलत मैसेज। और थोड़े दिन पहले इन्होंने पता नहीं कोई गर्लफ्रेंड की कहानी सुना दी थी, वहां पे जाके इन्होंने जो वो एडम गिलक्रिस्ट वगैरह का शो था, वहां पे जाके इन्होंने पता नहीं अपनी कौन सी गर्लफ्रेंड का कहानी सुना दी, ऑस्ट्रेलिया में था, मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, मैंने उसको मना कर दिया, तो वो सब निकालने लगे कि उस टाइम पे की गर्लफ्रेंड कौन थी। तो पता नहीं आजकल यूवी पाजी को क्या हो गया, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है इनसे, और ये हरकत इनको करनी नहीं चाहिए कि 10 लोगों का नाम लिख रहे हो, एक विराट का, मतलब आप जान के उसका नाम omit कर रहे हो। ये तो बिल्कुल दिख रहा है कि भाई सही में विराट कोहली से शायद वो जो पुराने गिले शिकवे हैं वो अभी तक यूवी पाजी तो शायद कैरी करके बैठे हुए हैं, क्योंकि बीच में भी उन्होंने बोला था कि अब वो विराट हो गया है,
चीकू नहीं रहा। और अगर आप सबका नाम लिख रहे हो, सबको पॉइंट आउट कर रहे हो और सबकी परफॉर्मेंस, अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने लिखा कि अय्यर, राहुल, बैटर्स के बारे में कि जब ज़रूरत पड़ी तो सबने स्टेप अप किया। तो भाई पाकिस्तान वाले गेम में स्टेप अप विराट कोहली ने किया, 100 मारा वहाँ पर सबसे बड़े गेम में। उसके बाद सेमीफाइनल गेम में उन्होंने स्टेप अप किया। तो मुझे लगता है कि करना चाहिए था। और यूवी पाई से तो वैसे भी ये उम्मीद नहीं ये गलती नहीं है, सबसे बड़ी बात जो भी हो ये जान के किया, जान के किया, आपने 10 नाम लिखे, विराट का नाम और लिखा जी। ये इन सब चीजों को देखने के बाद ना ये लगता है ना कि जो हम देख रहे होते हैं अभी, जैसे युवराज और विराट कोहली मिल रहे होते तो देखने से नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। चाहे कुछ दिनों पहले हमने देखा था हरभजन का MS धोनी के साथ वो फोटो आया था, बीच में वीडियो आया था जहाँ पे दोनों एक जगह पे थे। लेकिन कितनी बार हमने देखा है कि भज्जी ने MS के लिए काफी बहुत बोला है। तो जो हम देख रहे होते हैं ना, कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जो हम देखते हैं कारण भी बताओ, होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है, और बाद और ये चीजें ना इन सब चीजों से रिवील होती है। ये जो आप यूनिटी करते हो रहता है। पाकिस्तानियों ने यही हरकतें आप करके ना अपना क्रिकेट बर्बाद कर लिया। यहाँ पर कभी भी ये नहीं होता था, वी नेवर यूज्ड टू वॉश आवर डर्टी लिनन इन पब्लिक। जो भी हुआ ड्रेसिंग रूम में हुआ, जो भी हुआ ड्रेसिंग रूम में हुआ, एंड इट वेंट विद यू टू योर ग्रेव। कभी भी ओपनली किसी ने ऊपर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ नहीं उछाला गया इंडियन क्रिकेट में। बट अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया ज्यादा एक्टिव हो गया है। ओपनली एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं लोग। एंड चलो एक हल्के प्लेयर, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कोई मनोज तिवारी, गौतम गंभीर के बारे में बोल दे, कौन पूछ रहा है? वो अपना लाइमलाइट लेने के लिए कर रहा है, ठीक है, 1 दिन 2 दिन की बात है। मिश्रा जी मेरे को बहुत अच्छे बॉलर लगते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ चलो इतना अचीवमेंट्स नहीं, आईपीएल में अच्छा करा उन्होंने। आईपीएल अच्छा। अब मिश्रा जी जाके विराट के बारे में बोल दें, कोई नहीं पूछ रहा है, एक दिन उनको लाइमलाइट मिल जाएगी, कोई नहीं पूछता। बट युवराज सिंह जैसा प्लेयर, युवराज कर दे तो फिर लोग युवराज सिंह जैसा प्लेयर जो आर्ग्यूबली व्हाइट बॉल क्रिकेट का हमारा बेस्ट प्लेयर रहा है, वो अगर विराट कोहली जो आर्ग्यूबली हमारा बेस्ट बैटर रहा है, अगर इतने बड़े लेवल के प्लेयर ऐसे करें, ऐसी चीज करें, उनको कोई लाइमलाइट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनको इस टाइम पे क्या मतलब जरूरत है? आप एक आदमी से या तो गुस्सा हो या आप जेलस। नहीं, गुस्सा है वो तो मैं जेलसी नहीं है, नहीं देखो गुस्सा है। जब आप सवाल उठाओगे तो हर चीज में जेलसी तो आनी नहीं चाहिए। आपको फिर धोनी पे भी यही है, धोनी ने एक आदमी ने 10 लोगों का नाम लिख दिया, एक विराट का नाम नहीं लिखा, ये भी गलत। एक आदमी ने ट्वीट ही नहीं करा, कांग्रेचुलेशन ही नहीं करा, पोस्ट ही नहीं किया, तो ये क्या मैसेज दे रहे हो आप लोग यार? ये यंगस्टर्स के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। ये आप युवराज सिंह जी सबके नाम जो मैसेज दे रहे हैं वो गलत मैसेज दे रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हो, प्रॉपर नहीं दे रहे, एक आप नाम नहीं लिख के दे रहे हो। तो ये तो आप वही सी बात है ना, आप ये सेटअप एक बेंचमार्क सेट कर रहे हो कि मतलब आप जो भी रहा हो यार करियर में, कभी उतार चढ़ाव आते रहता है, कभी आपके साथ चीजें नहीं अच्छी होती है, कभी किसी टर्म्स पे नहीं होता है, तो आप पब्लिक में तो नहीं आते। तो MS धोनी ने नहीं किया, वो रोहित शर्मा की वजह से नहीं किया, या वो गौतम गंभीर की वजह से नहीं किया, पता नहीं कि गौतम गंभीर कोच है। गौतम गंभीर को इनका कुछ पता नहीं है ना, ये कितने बार 24 में किया था, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा थे, ये भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा थे तब तो किया था। देखो MS धोनी क्या बोल रही है पब्लिक आजकल, ठीक है ये बहुत आप बहुत ज्यादा जो है इसमें, अगर आप ठीक है आप क्वेश्चंस तो उठेंगे। अगर MS धोनी ने टीम इंडिया को इस बार अभी तक कोई कांग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं भेजा है तो लोग क्या सोच रहे हैं? हमें लोगों ने क्या क्या मैसेज भेजे, भैया क्या MS धोनी को रोहित शर्मा से प्रॉब्लम है कि रोहित शर्मा 2 कप जीत गया, एक और जीत गया तो बराबरी कर लेगा। लेकिन 2024 में तो MS धोनी ने कांग्रेचुलेट करा था रोहित शर्मा को। फिर क्या MS धोनी को गौतम गंभीर से प्रॉब्लम है कि इस बार क्योंकि गौतम गंभीर कोच हैं और उन्होंने, आपको पता है कि पास्ट में एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, ऐसी बातें करी हुई, तो क्या ये रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के कॉम्बिनेशन के लिए कांग्रेचुलेशन नहीं करा? बट यार किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो बात ही नहीं है ना, बात है इंडिया जीता है, भारत जीता है। MS धोनी को इंडिया के लिए कांग्रेचुलेशन ट्वीट करना चाहिए या पोस्ट करना चाहिए इंस्टाग्राम पे, वो उन्होंने नहीं करा, जो कि बहुत हैरानी की बात है। और सिमिलरली यहाँ पे युवराज सिंह ने 10 प्लेयर का नाम लिख दिया। अच्छा लोग बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में विराट कोहली का नाम लिखा था, भाई वो प्लेयर ऑफ द मैच था, वहां तो लिखना ही पड़ता था, वो तो करना ही पड़ता। प्लेयर ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया वाली गेम में विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द मैच था पाकिस्तान वाली गेम में, वहां तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं था, आप ना लिखते तो आपका ट्वीट कौन पढ़ता। बट जब टीम इंडिया जीत गई कप तो आपने 10 खिलाड़ी का नाम लिख दिया, विराट का नाम नहीं लिखा। फाइनल में परफॉर्मेंस नहीं आई तो नहीं लिखा, ये क्या बात हुई? वही तो मैं, ये क्या बात? ये कोई लॉजिक तो बनता नहीं है यार, कोई लॉजिक नहीं बनता है। आपको अगर या तो सिर्फ आप टीम इंडिया को कांग्रेचुलेट करते, आपको पर्टिकुलर हर प्लेयर पे डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं। बताऊं, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है सबका। जो 2011 वर्ल्ड कप में जो टीम जीती है, उसके बाद सचिन पाई से बहुत सालों बाद किसी ने पूछा सबकी अचीवमेंट
तो जिसने पूछा उस बंदे ने श्रीशांत का नाम नहीं लिया। तो सचिन पाजी ने करेक्ट किया कि भाई श्रीशांत की भी कंट्रीब्यूशन थी, वो भी उस टीम का हिस्सा थे। तो मतलब बाद में ये होता है कि भाई जो 11 में थे या जो 15 में थे, उन सबकी कंट्रीब्यूशन थी, वो सब थे ड्रेसिंग रूम का उस पार्ट, जो उस ड्रेसिंग रूम का पार्ट जो जीती थी। अब यहाँ पर ना लिखना, और ये जितने ये फॉर्मर मैसेज तो देखो गलत है। और वो भी उसमें भी टाइमलाइन अगर आप देखेंगे ना फॉर्मर क्रिकेटर्स की, जो 2000 से लेके 2010-11 जो 11 वर्ल्ड कप था, जो पीक था 2000 से 2000 उन खिलाड़ियों का, ये प्रियांशु ने तस्वीर भेजी, वो भी दिखा दीजिएगा, जो पीक था उनमें जो प्लेयर्स खेले थे। पॉन्टिंग सेड ऑस्ट्रेलिया वुड हैव नेवर लॉस्ट एन ओडीआई विद विराट कोहली। ये बात बोली थी मैंने, मैं तो बोल ही रहा हूं भाई।